अस्सलाम वालेकुम, आई एम उरूज हैरा, योर इंग्लिश लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में पॉजिटिव दो पॉजिटिव का एक साथ कंपैरिजन होने जा रहा है। तो अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो ये वीडियो आपको वैसे ही समझ आ जाएगी। और विद द हेल्प ऑफ हैव हमारे पास पॉजिटिव होते हैं। पॉजिटिव की सीरीज हमारे पास चल रही थी। पॉजिटिव ऐसे सेंटेंस को कहते हैं जिसमें हम किसी से काम करवाते हैं, या तो वो काम एक पोलाइट रिक्वेस्ट पर होता है, या जबरदस्ती होता है, या ड्यूटी के तौर पर होता है, या किसी को इजाजत दी जाती है या मदद की जाती है। हम अपनी लास्ट सीरीज की तरफ आ गए हैं और जिसका नाम है हैव। लेकिन हैव का कंसेप्ट उस वक्त क्लियर होगा जब आप साथ ही साथ कंपैरिजन में गेट को भी देखेंगे। तो यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले किसी ऐसे जुमले को जहां पर अगर मैं आपसे ये बात कहती हूँ, मिसाल के तौर पर मैं अपने वालिद से कहकर लैपटॉप खरीदती हूँ, तो यहाँ पर ये पोलाइट रिक्वेस्ट है क्योंकि रिलेशन एक वालिद का एक पोलाइट रिक्वेस्ट में है। काम उन्होंने ही करना है, लैपटॉप उन्होंने खरीदना है, लेकिन मैंने कहा कि मैं अब्बू से कहकर या वालिद से कहकर लैपटॉप खरीदती हूँ। लेकिन इसके बरक्स अगर मैं कोई ऐसा सेंटेंस बताती हूँ कि मैं मैकेनिक से कहकर अपनी गाड़ी फिक्स करवाऊंगी, अब मैकेनिक का मतलब क्या है, मैंने उसको एक ड्यूटी असाइन की हुई है। मिसाल के तौर पर जैसे लॉयर है, आपने लॉयर को हायर किया और लॉयर का काम क्या है कि वो आपके केस को रिजॉल्व करेगा। तो यहाँ पर ड्यूटी के सेंस में या किसी की जिम्मेदारी लगाकर जो काम करवाया जाएगा उसको हैव की मदद से बताते हैं। जबकि किसी के साथ पोलाइट रिक्वेस्ट होगी या फिर कुछ हद तक ब्लड रिलेशन या फ्रेंडशिप वगैरह के सेंस में अगर किसी से काम करवाया जाएगा तो वो गेट की सूरत में आता है। तो हम दोनों को विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूलाज डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, सब्जेक्ट आपके पास पहले आता है, देन इसके बाद हैव या हैज, इन दोनों में से कोई एक आएगा। आपको पता है कि हैव और हैज की सिलेक्शन अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट होती है। जब भी हम आई वी यू दे के साथ सेंटेंस बनाते हैं तो हैव आता है, जबकि ही शी इट के साथ हैज आता है। इसके बाद एन अदर पर्सन, यहाँ पर वो इंसान शामिल होगा जो कि काम करेगा। यहाँ पर एन अदर पर्सन से मुराद है वो इंसान जो काम करेगा। देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी एंड हमारे पास ऑब्जेक्ट आएगा। यहाँ मैंने इनको अलग लिख भी दिया है कि हैव का इस्तेमाल आई वी यू दे के साथ है, जबकि हैज का इस्तेमाल ही शी इट के साथ है। अब हम यहाँ पर देखते हैं, आई हैव द मैकेनिक फिक्स द कार, यानी मैं मैकेनिक को यहाँ पर ये नहीं कह रही हूँ, उर्दू में मत जाइएगा कि मैं मैकेनिक की जिम्मेदारी लगाती हूँ कि वो हमारी कार को फिक्स करेगा। यहाँ पर मैंने ये कहा कि मेरा एक मैकेनिक फिक्स है, उसकी जिम्मेदारी है कि जब भी कोई कार वगैरह का मसला होगा तो वो ही फिक्स करता है। तो मेरे कहने के सेंटेंस पर डिपेंड करेगा ये, आई हैव द मैकेनिक फिक्स द कार, शी हैज द डॉक्टर एग्जामिन द हेल्थ। अब यहाँ पर कोई डॉक्टर है, हो सकता है हमारा फैमिली डॉक्टर है या उसके साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। अब वो लड़की की बात हो रही है, शी हैज में यहाँ पर हैज आया है, शी हैज द डॉक्टर एग्जामिन द हेल्थ। यहाँ पर याद रखिएगा यहाँ टू नहीं आता, यहाँ पर काम करने वाले और वर्ब के दरमियान टू नहीं आता। वी हैव द टीचर रिवाइज द क्लास, हम टीचर से कहकर क्लास रिवाइज करवाते हैं या हमारी रिक्वेस्ट पर टीचर क्लास रिवाइज करता है। डिपेंड करता है, अगर आप जिम्मेदारी लगाकर बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हैव आएगा, अदरवाइज अगर आप एक पोलाइट रिक्वेस्ट के तौर पर बात कर रहे हैं तो गेट आएगा। नेक्स्ट वीक आई विल हैव द इलेक्ट्रीशियन, आई विल हैव क्योंकि यहाँ फ्यूचर की बात हो रही है, आई विल हैव द इलेक्ट्रीशियन टू फिक्स द फ्यूज ऑफ माई हाउस, यानी मैं फ्यूज जो है उसको सही करवाऊंगी इलेक्ट्रीशियन से नेक्स्ट वीक। अब ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं होता, आपके पास दो तरीकेकार होते हैं। आप हैव के बाद उस इंसान को लगा दें, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मिसाल के तौर पर अब मैं यहाँ पर हर जुमला ऐसे बना रही हूँ कि यहाँ आने वाला इंसान एक ड्यूटी है, उसकी जिम्मेदारी है। आई हैव यू कंडक्ट द क्लास, यू हैव मी कंडक्ट द क्लास, आई हैव देम बाय द लैपटॉप, दे हैव मी मेक द टी। अब यहाँ पर अगर हमने किसी मेड को रखा हुआ है, किसी कुक को रखा हुआ है, किसी शेफ को रखा है, तो उसकी जिम्मेदारी है कि वो ये काम करेगा। मिसाल के तौर पर एक डॉक्टर ने अपने सेक्रेटरी से कहा हुआ है या असिस्टेंट से कहा हुआ है कि स्केड्यूल को रिवाइज करे, द डॉक्टर हैज द सेक्रेटरी रिवाइज द स्केड्यूल। तो यहाँ पर बात समझ आ रही है कि हैव और हैज के बाद आपने उस इंसान को लगाना है तो उसकी ड्यूटी है। इसको याद करने के दो तरीके हैं। आई हैव के बाद आपने उस इंसान को एक तरफ रख दें, आई हैव द मैकेनिक यहाँ तक रखें, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट को एक तरफ कर दें। आई हैव द मैकेनिक फिक्स द कार, आई हैव यू क्लिक माई फोटोज। ये पास्ट में हैव हमारे पास हैड में कन्वर्ट हो जाता है। आई हैड हर ब्रदर, क्योंकि मैं कह रही हूँ किसी लड़की के भाई की बात हो रही है, आई हैड हर ब्रदर क्लीन द रूम एंड शी हैड माई नेबर्स रिजॉल्व द प्रॉब्लम, कि हमने अपने नेबर्स की जिम्मेदारी लगाई हुई है या उस लड़की ने जिम्मेदारी लगाई है कि वो प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे। इसका वर्सेस की अगर मैं बात करूं, गेट का इस्तेमाल क्या होगा, अगर आप सिर्फ नोट करें यहाँ जहां हैव और हैज आ रहा था, अगर मैं यहाँ गेट लगा दूं तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली सेंटेंस कन्वर्ट हो जाएगा जिम्मेदारी से, यानी जिम्मेदारी से कहां पर कन्वर्ट हो जाएगा, रिक्वेस्ट में। आई गेट माई ब्रदर
क्लीन द कोर्टयार्ड, कोर्टयार्ड कहते हैं सहन को या ऐसा घर का हिस्सा जिसे हम बरामदा कहते हैं उसे कोर्टयार्ड कहा जाता है। आई गेट माई ब्रदर क्लीन द कोर्टयार्ड, मैं अपने भाई से सहन साफ करवाती हूँ। ऑल्दो उसकी जिम्मेदारी नहीं है, ना तो वो मेड है, लेकिन मैंने एक रिक्वेस्ट के तौर पे कहा है कि मैं अपने भाई से सहन साफ करवा लेती हूँ। आई गॉट माई टीचर गिव द आईडी कार्ड, मैंने टीचर से कहकर आईडी कार्ड लिया था। अब हो सकता है मुझे तो नहीं मिल रहा था। आई गॉट माई टीचर गिव द आईडी कार्ड, पास्ट है तो सिर्फ गॉट में फर्क आएगा, अदरवाइज पूरा सेंटेंस आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही रहता है। एंड द लास्ट वन, यू विल गेट मी रिपेयर द सेल फोन, यू विल गेट मी, अब आप मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल घर का एक ऐसा इंसान है जो रिपेयर वगैरह जानता है, अगर वो रिपेयरिंग जानता है तो मैंने कहा आप मुझसे सेल फोन रिपेयर करवाएंगे। इसके बाद मैंने यहाँ एक डिफरेंस क्लियर करने की कोशिश की है। द डिफरेंस इज जस्ट अबाउट द रिक्वेस्ट एंड द ड्यूटी। अगर ड्यूटी का सेंस है तो आपने हैव या हैज लगाना है, और अगर रिक्वेस्ट का सेंस है तो यहाँ पर गेट आएगा। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक लेक्चर समझ आया है। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।